क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? मिश्रण क्या है? समांगी मिश्रण किसे कहते हैं? विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं? विलयन क्या है? निलंबन क्या है? कोलाइड क्या है? कक्षा 9 विज्ञान के अंतर्गत हम इनका अध्ययन आज करेंगे। ध्यान से सुनिए, तभी समझ में आएगा जब आप ये पूरी वीडियो अच्छी तरह देखेंगे ध्यान से। चलिए बढ़ते हैं। मिश्रण क्या है? मिश्रण एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है। उदाहरण के लिए जो खनिज है, मिट्टी है, समुद्र का जल है, यह एक प्रकार का मिश्रण है। मिश्रण को उचित विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है। मिश्रण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं समांगी मिश्रण, दूसरे को कहते हैं विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण का मतलब है जिसका जो संगठन है वो समान होता है, और इस मिश्रण में विलयन भी इसको कहते हैं। जैसे चीनी का घोल पानी के साथ और नमक पानी का घोल। विषमांगी मिश्रण दूसरे प्रकार का। विषमांगी मिश्रण वो मिश्रण है जिसमें भौतिक रूप से अलग अलग भाग होते हैं और प्रत्येक भाग विभिन्न विभिन्न गुणधर्मों को दर्शाता है। जैसे खड़ी युक्त पानी, बारिश का पानी, इसमें क्या होता है कि जो बारिश का पानी थोड़ी देर के लिए इकट्ठा करेंगे वो साफ अलग दिखाई देगा। अब बात आती है विलयन क्या है। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। समांगी जैसे नींबू का पानी आप बनाते हैं, जल है, सोडा है, सोडा जल है, इनमें आप देखेंगे कि समान दिखाई देगा विलयन में। प्राय विलयन में तरल के रूप में जाना जाता है, परंतु प्रकृति में तरल के अलावा दो प्रकार के विलयन भी पाए जाते हैं। एक ठोस विलयन मिश्र धातु है, जैसे मिश्र धातु जैसे पीतल, स्टील के बर्तन आप देखते हैं, ठोस के रूप में होते हैं। और गैसीय विलयन वायु में आप देखते हैं बहुत सारे चीज़ें होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इत्यादि, फिर भी वो साफ दिखाई देता है आपको गैसीय विलयन। ऐसा नहीं लगता है कार्बन डाइऑक्साइड अलग दिखाई दे रही है, ऑक्सीजन अलग दिखाई दे रही है, पूरा एक साथ दिखता है। विलयन के मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। एक विलायक जिसमें घुलता है, एक विलेय जो घोला जाता है। जैसे चीनी घोला जाता है पानी में, तो चीनी विलेय हो गया और विलायक जो है पानी हो गया। पानी उसको घोल रहा है, ठीक। विलायक और विलयन। विलयन के गुण क्या होते हैं? जैसे विलयन एक समांगी मिश्रण है। विलयन के कण अत्यंत छोटे होते हैं और विलयन के कण से गुजरता हुआ जो प्रकाश की किरण फैलती नहीं है, इस कारण से विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। विलेय के कणों को विलयन से छानकर अलग नहीं किया जा सकता है। जैसे चीनी पानी का घोल है, उसमें चीनी घुलने के बाद उसको अलग नहीं किया जा सकता है। दूसरी चीज़ आती है निलंबन। निलंबन का मतलब है विषमांगी मिश्रण में वह पदार्थ जो आंखों से देखा जा सकता है, साफ देखा जा सकता है। विलायक में अघुलनशील होता है, इसलिए वो दिखाई देता है, अघुलनशील। जैसे बजरी और पानी का घोल आप देखेंगे तो पानी अलग दिखाई देता है, बजरी अलग दिखाई देती है, वो तो घुलते नहीं है। वहाँ पर एक निलंबन का एक उदाहरण है। इसी प्रकार कई बार बारिश का पानी है, उसमें भी अलग अलग दिखाई देते हैं, वो निलंबन कहलाता है, जो घुलता नहीं है। निलंबन में दोनों कण जो विलेय और विलायक है, मतलब जिसमें घोल रहे हैं और जिसको घोल रहे हैं, दोनों अलग अलग दिखाई देते हैं। उसके गुण क्या है? यह एक विषमांगी मिश्रण है। निलंबन जो कणों के आंखों से देखा जा सकता है, निलंबन के कणों को, निलंबन कण प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं, जिससे प्रकाश का मार्ग दृष्टिगोचर उसमें हो जाता है। निलंबन कणों में मिश्रण के छानक विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। जैसे छानने से बजरी पानी का एक घोल आपने बना रखा है, तो उसको आसानी से बजरी को छान के अलग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से निलंबन होता है। अगली चीज़ आती है, अगला विलयन कोलाइडी विलयन क्या है? कोलाइडी विलयन भी एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें कणों का आकार इतना छोटा होता है कि उन्हें सरलता से देखा नहीं जा सकता है, परंतु यह प्रकाश का फैलाव कर देते हैं। जैसे दूध, कोहरा, बादल, क्रीम, पनीर इत्यादि। इसमें बहुत सूक्ष्म कण होते हैं, मगर ये विषमांगी मिश्रण है, मतलब इसके कण एक दूसरे से घुले नहीं रहते, परंतु बहुत छोटे होने के कारण दिखाई नहीं देते।
कोलाइटिक कण प्रकाश की किरण को आसानी से फैला देते हैं। प्रकाश की किरण का फैलना टिंडल प्रभाव कहलाता है। और टिंडल नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। जैसे कमरे में छोटे से छिद्र के द्वारा प्रकाश की किरण जब कमरे में आती है तो कमरे में उपस्थित धूल के कण, कार्बन के कण प्रकाश के फैलने के कारण टिंडल प्रभाव दिखाई देता है। कहीं कहीं छत से छेद होता है तो प्रकाश की किरण एक रेखा में वहाँ दिखाई देती है। कोलाइड्स के गुण क्या है, उसके गुण देखिए। विषवांगी मिश्रण है। विषवांगी का मतलब उनके कण एक दूसरे से घुले नहीं रहते। विलेय और विलायक के कण एक दूसरे से मिक्स नहीं होते, घुलते नहीं। तो इनके कणों का आकार जो है बहुत छोटा होता है। इन्हें पृथक रूप से आंखों से नहीं देखा जा सकता है। एक प्रकाश की किरणों को फैलाकर उसके मार्ग को दृश्य बना सकते हैं और शांत छोड़ देने पर एक कण तल पर नहीं बैठते हैं। इन्हें अपकेंद्रीकरण विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है, जैसे दही से मक्खन। अब कुछ सवाल यहाँ पर हैं, इनका अध्ययन आप करेंगे। जैसे है, मिश्रण के घटकों का पृथक्करण कैसे करते हैं। पृथक्करण का मतलब अलग करना। मिश्रण का मतलब दो या दो से अधिक चीज़ें एक साथ मिक्स कर देते हैं तो उन चीज़ों को अलग कैसे कर सकते हैं, उसको कहते हैं पृथक्करण। पृथक्करण का मतलब अलग करना। मिश्रण के घटकों को पृथक करने के लिए विभिन्न प्रकार की विधियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे विषवांगी मिश्रण को साधारणतः जो भौतिक क्रिया है द्वारा अलग किया जा सकता है, जैसे छलनी से छानकर या चुनकर, अलग अलग चुनकर, एक एक करके हम चुनकर उनको अलग कर देते हैं। वो एक भौतिक क्रिया है, बाहरी रूप से हम उसको अलग कर सकते हैं। तो रंग वाले घटक जैसे डाई है को नीले अथवा काले रंग की स्याही से कैसे पृथक कर सकते हैं, तो उसमें वाष्पीकरण विधि होती है। जैसे दूध से क्रीम को कैसे पृथक कर सकते हैं, अपकेंद्रीकरण विधि कहते हैं। उसमें दो घुलनशील द्रवों को मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं, जैसे अघुलनशील, जैसे तेल और जल। अघुलनशील एक दूसरे से एक घुलते नहीं है, तेल और जल एक जल में घुलते नहीं, तो पृथक्करण कीप द्वारा इसको अलग किया जाता है। पृथक्करण कीप क्या होता है, एक प्रकार का ऐसा कीप जिसमें तेल अलग दिखाई देता है, पानी अलग दिखाई देता है। जहाँ पर तेल ऊपर में रहता है, पानी नीचे रहता है। जहाँ पर पानी आना, पहले पानी आएगा नीचे से, फिर तेल ऊपर रह जाएगा, तो वहाँ पर बंद कर देंगे, उसको कहते हैं पृथक्करण कीप। जैसे नमक और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं, इसके लिए ऊर्ध्वपातन होता है। ऊर्ध्वपातन में क्या होता है, सीधे ठोस से गैस में बदलने की क्रिया होती है। जैसे काली स्याही में विद्यमान जो डाई होते हैं को कैसे पृथक किया जा सकता है, तो इसमें एक क्रोमेटोग्राफी होती है। जल ऊपर उठते समय डाई के कणों को भी अपने साथ ले जाता है। जो डाई के कण जल से अधिक घुलनशील हैं और तेजी से ऊपर उड़ जाते हैं। अगला आता है दो घुलनशील द्रवों को मिश्रणों को कैसे पृथक कर सकते हैं, जैसे जल और एसीटोन। प्रभाजी आचरण इसके लिए होता है। इस विधि से केवल उन्हीं दो घुलनशील द्रवों को पृथक किया जा सकता है जिनके क्वथनांक में अंतर लगभग 25 या 25 केल्विन होता है, से कम होता है। किसी अशुद्ध नमूने से शुद्ध कॉपर सल्फेट कैसे प्राप्त कर सकते हैं, क्रिस्टलीकरण विधि उसके लिए होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चित्र, दो घुलनशील द्रवों को आसवन विधि द्वारा पृथक किया जाता है। आसवन विधि मतलब किसी चीज़ को गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद वह यहाँ उबलेगा, उबलने के बाद जो भाप बनेगी यहाँ ठंडा होकर, बाहर इसका पानी होता है, पानी से ठंडा होकर यहाँ इकट्ठा होगा। दूसरी चीज़ आते हैं प्रभाजी आसवन। प्रभाजी आसवन के लिए भी एक फ्लास्क होता है, इसमें गर्म किया जाता है। इसमें प्रभाजी कॉलम एक लगा रहता है, इसके अलावा एक प्रभाजी कॉलम यहाँ लगा रहता है। कोई चीज़ उबलेगी, यहाँ से उबलते हुए उसकी जो भाप बनेगी, भाप ठंडा होकर यहाँ से इकट्ठा हो जाएगा। इसी तरह छानने की प्रक्रिया, जिसमें छानने के लिए कीप होता है। कीप में छानक पत्र इसमें डाला जाता है। कोई चीज़ इसमें डालेंगे तो यहाँ से वो धीरे धीरे नीचे को बैठ जाएगा। वाष्पीकरण आपने देखा है, वाष्पीकरण किसी चीज़ को उबालना है, उबालने के बाद उसका जो वाष्प होता है उसको इकट्ठा करना है, वाष्पीकरण। ओके, थैंक यू। इसको ध्यान से देखिए और इनका अध्ययन कीजिए। जैसे कई चीज़ें इसमें ये हैं, घुलनशील द्रवों को पृथक्करण कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर मिट्टी का तेल है, पृथक्करण कीप है, स्टॉप कॉर्क है। यहाँ टिंडल प्रभाव देखिए, जंगल में ये आया हुआ है, धूप आई हुई है, ये अलग से दिखाई दे रहा है। टिंडल प्रभाव यहाँ पर होता है। ये इस तरह की वीडियो जो है आपके लिए बनाई जाती हैं और इनको देखिए और अध्ययन कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब और लाइक करना ये भी इसी का एक अंग है, ताकि नई वीडियो आपके लिए बनते ही आपको मिल जाएगी। ओके।